देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जमशेदपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और पेपर लीक की घटनाओं को शिक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी और पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बार बार परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक छात्र युवा इस प्रकार की अनियमितताओं का शिकार होते रहेंगे। आपने तो खुद स्वीकार कर लिया, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों तक नहीं लेते? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक शायरी अंदाज में लोगों के बारे में तंज कसते हुए कहना चाहता हूं कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी की ढोल पीट रहे हैं हुक्मरान। अब किलेबंदी की ढोल पीट रहे हुक्मरान। लगता है अपनी नाकामी से खुद ही डरते रहे। लगता है अपनी नाकामी से खुद ही डरते रहे। जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो बस बयान ही देते रहे। सिर्फ बयान दे रहे हैं ये लोग। ये नहीं बता रहे कि हम शिक्षा प्रणाली में आने वाला दिन में ये व्यवस्था करेंगे कि लाखों जो बच्चे एग्जाम में बैठते, चाहे कोई भी परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई की परीक्षा हो, जो भी परीक्षा है, हम उसको ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेपर लीक का मामला नहीं आए। करोड़ों बच्चों का भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा लेना चाहिए। तो उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन वो आदमी सिर्फ बयान देते फिर रहे हैं और प्रधानमंत्री हमारे उस पर संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं। ये छात्रों की गूंज, ये बच्चों का दर्द है। क्या इस आजाद भारत देश में छात्राओं का भविष्य को लेकर के केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम उस बच्चों को जो तैयारी करते हैं उसकी परीक्षाएं हम। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पेपर लीक की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में रांची से हमारे लोकसभा जमशेदपुर लोकसभा के प्रभारी सतीश पाल मुंजवी जी और सह लोकसभा प्रभारी शांतनु मिश्रा जी और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रिंस जी, पश्चिमी विधानसभा जमशेदपुर के ब्रजेंद्र तिवारी जी, राजकिशोर यादव जी एवं उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आभार और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि आप लोगों ने आकर जिला कांग्रेस कमेटी में हम लोगों को सहयोग किया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरा स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, यह पूरी तरह यह साबित हो गया है कि वह शिक्षा मंत्रालय चलाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। क्योंकि आपके सामने एक उदाहरण है कि आज आज़ादी के बाद पहली बार शिक्षा व्यवस्था में सेना की मदद ली गई। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि युवाओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक हमले पर केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जमशेदपुर से मुनादी लाइव के लिए विनोद केशरी की रिपोर्ट।